Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए नवंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। अभी देखते हैं आपके लिए फर्स्ट कार्ड क्या आ रहा है मेष राशि। स्टार्टिंग विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स। फिलहाल तो दिख रहा है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं। मीन्स नवंबर मंथ की स्टार्टिंग में ना शायद आपका किसी से कन्फ्लिक्ट हुआ है या कि सिचुएशंस ऐसी बन गई ना कि आप किसी के साथ कन्फ्लिक्ट में आ गए या कुछ ऐसे डिस्कशन में इन्वॉल्व हो गए ना जिसमें आपको नेगेटिविटी मिली या आप ओवर थिंकिंग में चले गए। कुछ तो है जो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करके रखे हुए हैं। ये आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है। दिख रहा है अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे होंगे ना तो उसके साथ आपका कन्फ्लिक्ट हो रखा है। आप दोनों में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। पैशन है, देख रहे हो यहाँ पे फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। दोनों के साइड से पैशनेट हो आप, लेकिन कन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है। शायद आप जो कन्वे करना चाह रहे हो, मैसेज बताना चाह रहे हो, वो सामने वाला पर्सन नहीं समझता है, या जो वो बताना चाह रहे हैं वो आप नहीं समझते हो। इस वजह से झगड़ा हो जाता है। यही आपके वर्क प्लेस पे होता होगा, जहाँ पर आप जॉब करते हैं। वहाँ पे आपका बिहेवियर तो अच्छा रहता है, लेकिन आपके काम करने के तरीक़ों को लोग उतना अप्रिशिएट नहीं करते हैं, रिकग्नाइज़ नहीं करते हैं। या आप जहाँ पर बिज़नेस करते हैं तो वो लोग आपकी बातों को एक नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं जो बताना चाह रही हूँ ना आपको, नवंबर मंथ में फाइनली आफ्टर 5 ऑफ नवंबर अग्रेसिव अपने नेचर से बाहर आ रहे हो। जो एंजाइटी आपकी लाइफ में चल रही है ना, प्रॉब्लम चल रही है, उसे आप धीरे धीरे करके विद इन अ मंथ रिलीज़ कर दोगे। लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे लोगों के साथ आपको डिस्कशन में नहीं आना, इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है जहाँ पर आपकी वो प्रायोरिटी ना दी जाए, या लोग आपस में झगड़ रहे हैं, क्यों आप उनके साथ इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए। ओके, अगर आप सिंगल होंगे तो हो सकता है आप मे बी किसी ऐसे पर्सन से मिले जो स्टार्टिंग में नेचर आप उनका समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय निकलेगा ना आप उस पर्सन का बिहेवियर भी समझ पाएंगे। ठीक है, फाइनली अगर मैं बताऊँ ना, कन्फ्लिक्ट से दूर रहिए। जितना ज़्यादा आप दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपको मेंटल पीस मिलेगा। वरना माइंड में कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना तो आपकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। एफिशिएंसी कम होती है तो आप लाइफ में प्रोग्रेसिव नहीं बन पाते। ध्यान दीजिए। और देखते हैं मेष राशि क्या आ रहा है। ये कुछ लोगों का बता रहे कार्ड यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहा है, तो अपनी हेल्थ पे भी आपको ध्यान रखना। नवंबर मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ आया है स्टार, जो बता रहे आपकी विश, आपकी कोई डिज़ायर है जो आप रखते हो नवंबर मंथ में फुलफिल होते देख सकते हैं। आपकी एनर्जी ना अभी तक कुछ समय से होपलेस चल रही थी, या निगेटिविटी ज़्यादा आप में आ रखी थी, या पिछले कुछ समय से आप आइसोलेशन में चल रहे हैं, डिसअपियर होके रखे। लोगों को पता ही नहीं कि एक्चुअल एड्रेस आपका कहाँ पर है ना। आपने अपने आप को इतना ज़्यादा कहीं पर इन्वॉल्व कर लिया या बिज़ी कर लिया कि आप लोगों के साइड से डिसअपियर हो गए। मीन्स सोशलाइज नहीं हो रहे। अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है नवंबर मंथ में वापस से आप लोगों के साथ कांटेक्ट मेंटेन करें, कनेक्शन बनाए। बट आपको क्या याद रखना है, ऐसे लोगों से कांटेक्ट नहीं बनाना है जिसके साथ आपके झगड़े हों। ठीक है, ये कार्ड बता रहा है आपकी होप, इंस्पिरेशन की, आपकी डिज़ायर्स की जो रिन्यूएबल हो रही है। मोटिवेशन आपको कहीं से मिल सकता है। हीलिंग का कार्ड है। अगर आपकी पास्ट एनर्जीज नेगेटिव रही है, नेगेटिव आपका रिलेशनशिप रहा है, किसी पर्सन के साथ आपका कन्फ्लिक्ट रहा है, उन सारी चीज़ों से आप हील हो पा रहे हैं फाइनली, है ना। लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेंगे। ब्राइटनेस के साइड आप मूव करने की कोशिश करोगे। आपका ध्यान अभी तक कन्फ्लिक्ट पे रहता था, नेगेटिविटी पे रहता था, डार्क एनर्जी पे रहता था। अब आपका ध्यान, आपका फोकस कहाँ हो गया, ब्राइटनेस के साइड, हैप्पीनेस के साइड एक्चुअली, है ना। तो इस एनर्जी को मेंटेन रखना है आपको। और देखते हैं मेष राशि क्या आ रहा है आपके साइड। और विद इन अ मंथ में बता चुकी हूँ, करियर वाइज अगर जिस अपॉर्चुनिटी का आप इंतज़ार कर रहे थे ना, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। दैन इट्स अप टू यू कि आप उसे यूटिलाइज कैसे करते हैं। यहाँ पे आ गया स्ट्रेंथ। आप अपनी पार में वापस आ रहे हो, वही ये कार्ड बता रहा है स्ट्रेंथ।
एनर्जी को रिगेन करना, अपने आप को कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी में बनाना। ये लोग अभी तक आपकी वैल्यू नहीं करते थे, प्रायोरिटाइज नहीं करते थे, आपकी बातों को सुना नहीं जाता था, इग्नोर करते थे। ये आपके पर्सन हो सकते हैं या वर्क प्लेस पे कुछ लोग हो सकते हैं ना, आपके इस एटीट्यूड, इस पर्सनैलिटी को देख के ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपने अपने आप में चेंजेस लेके आए हैं। नवंबर मंथ ग्रोथ लाने का मंथ है, प्रोग्रेसिव बनने का मंथ है। आपकी जितनी भी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, रिगेन करने का मंथ है। ये कार्ड आपको बता रहा है आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकता है। अभी तक आप एकदम लो कॉन्फिडेंट फील करते ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है और आपको सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा रहता था। कोई भी स्टेप लेने से पहले डाउट पहले हो जाएगा, होगा काम या नहीं होगा। तो आपका सेल्फ डाउट रिलीज़ हो रहा है। ब्रेव एनर्जी को बता रहा है ये कार्ड। ओके, इनर पार, आप जो पार दिख रही है ना, आपकी इनर स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर की एनर्जीज हैं कि आपने शो ऑफ करने रखी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनर मोटिवेशन आपको मिल रहा है, इनर पार दिख रही है। सिंगल होंगे तो चांसेस बन रहे हैं कोई ऐसा पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है जो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होंगे, आपकी ज़्यादा केयर कर सकते हैं। एक्चुअली आपके पर्सन भी हो सकते हैं या कोई नया पर्सन भी हो सकता है। और ये कार्ड बता रहा है आप अपने करियर में कोई मेजर स्टेप लेने वाले हो। काफ़ी समय से सोच विचार कर रहे थे, कोई मेजर स्टेप लेना है, आगे बढ़ना है। फाइनली नवंबर मंथ में आगे बढ़ोगे और कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड भी आप इशू चल रहा होगा तो रिजॉल्व होगा, या कुछ नया प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। और देखते हैं मेष राशि क्या आ रहा है आपकी साइड नवंबर मंथ में। ग्रेट, यहाँ पे आ गया 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। सबसे पहले ये कार्ड बता रहा है आप लोगों में से कुछ का यहाँ बर्थडे हो सकता है, तो आप सेलिब्रेट काफ़ी अच्छे से करने वाले हैं। फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करना या इन्जॉयमेंट, फन लविंग एनर्जी दिख रही है। मतलब आपका जो स्ट्रेस के साथ मंथ की शुरुआत हुई है ना, जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ रहा है, देख रहे हो आप, पॉजिटिव एनर्जीज मैनिफेस्ट होने लगी हैं। 3 ऑफ कप्स एन्जॉयमेंट को बता रहा है, फन लविंग एनर्जी को बता रहा है। लेकिन रिलेशनशिप वाइज दिखा रहा है किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट। कोई होगा आप और आपके पर्सन के बीच में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट, तो वो धीरे धीरे करके रिलीज होगा, या आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दे सकते हैं, या रिकनेक्ट आप हो सकते हैं अपने पर्सन के साथ। रियूनियन का कार्ड है एक्चुअली ये। जितना आप अभी लोनलीनेस में चल रहे थे ना, उतना ही आप सोशल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आपके कुछ ऐसे लोगों से कनेक्शन बन सकते हैं जो अननोन होंगे, लेकिन उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कुछ सोशल इवेंट्स आप अटेंड कर सकते हैं, कुछ सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं, है ना। मीन्स आपके फैमिली का एनवायरनमेंट मुझे पॉजिटिव लग रहा है। आपके फ्रेंड सर्किल में आपका बिहेवियर मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जी आपकी अच्छी ही आ रही है, ठीक है। ये कार्ड मैंने बताया ना, रियूनियन को भी बता रहा है, तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं किसी पर्सन से आप रियूनाइट हो सकते हैं। ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। सेलिब्रेट आप कुछ कर सकते हैं। फाइनेंशियली भी आप मुझे प्रोग्रेसिव ही बनते हुए दिख रहे हैं। स्पेंडिंग्स पे आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि आप थोड़ा सा लग्जूरियस लाइफ के पीछे भी भाग सकते हैं, बट आपको पता है कहाँ कितना स्पेंड करना है। मनी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होता है आपका। यहाँ पे आ गया है 2 ऑफ सॉर्ड। बस क्या है ना, थोड़ा सा आपके पास जब चॉइसेस ज़्यादा आ जाती हैं, रिसोर्स ज़्यादा आ जाते हैं ना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। या जितनी जल्दी आप पॉजिटिव एनर्जी में आते हो ना, उतना ही नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। इस एनर्जी को थोड़ा सा मेंटेन करिए। ये देख रहे हो नेगेटिव एनर्जीज ने आपको एकदम पकड़ के रखा है, चारों ओर रोटेट हो रही हैं। तो आप पॉजिटिविटी के साइड जाने की भी कोशिश करते हो ना, तो ये एनर्जीज आपको अपने साइड अट्रैक्ट करती हैं और आप इजीली हो जाते हो। तो आपको इस एनर्जी से बाहर आना है। डिसीजन मेकिंग मोड में आइए। कुछ एक्शन आपको लेना पड़ रहा है तो लीजिए। आपका जो भी एंजाइटी होगी, जो भी फियर होगा ना, वो रिलीज होते हुए दिख रहा है। और कहीं आप स्टक चल रहे थे ना, तो उस सिचुएशन से भी आप बाहर आ सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको प्रॉपर वे में नहीं मिल रही थी ना, किसी पर्सन को लेकर या करियर में, तो प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कार्ड बता रहे हैं आपके पर्सन के पास भी चॉइसेस हो सकती हैं, तभी यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट। तो फाइनली वो एक डिसीजन मेकिंग मोड में आ सकते हैं। जो अनक्लियर पाथ चल रहे थे ना आपकी लाइफ में, कुछ डिसीजंस आप नहीं ले पा रहे थे, आपको रास्ते समझ आएंगे, डायरेक्शन समझ आएगी। लास्ट कार्ड देखते हैं। ग्रेट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ आ गया 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपने जो अभी तक हार्ड वर्क किया उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। एक एक पेंटिकल पे आप ध्यान देने वाले हो, अपनी सेविंग्स पे ध्यान दे सकते हो। आपने जो भी अभी तक अपनी ग्रोथ के लिए
इतना हार्ड वर्क किया है ना, तो आपकी ग्रोथ पॉजिटिव वे में होगी और आपको रिवॉर्ड दिखेगा, एक्चुअली रिजल्ट दिखेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड आप बन रहे हो, है ना। आपने जिस भी चीज़ों के लिए पेशेंस रखा है ना, उसका रिवॉर्ड आपको छोटे वे में ऐसे ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये कार्ड बता रहा है आप ना कोई भी डिसीज़न लेने में ना जल्दबाजी कर देते हो, रश वे में डिसीज़न ले लेते हो, फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है। तो आपसे बोला जा रहा है सोच विचार करके डिसीज़न लीजिए। आप किसी चीज़ में मास्टरी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई हॉबी होगी तो आप उसे परस्यू कर सकते हैं। मास्टरी आप करने वाले हो, टैलेंट को इंक्रीज़ करोगे, स्किल्स को ऐड करते दिख रहे हो, डेडिकेशन आपका मुझे दिख रहा है। ये कार्ड आपके प्रमोशंस को भी बता रहे हैं, तो अगर आप प्रमोशन के चांसेस भी बन रहे हैं, फाइनेंशियली आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए आप जितनी भी मेहनत करना चाह रहे हो ना, नवंबर मंथ में करोगे। नाइट ऑफ सॉर्ड बता रहे हैं फास्ट मूविंग एनर्जीज को, तो आप अपने गोल डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हो। कोई पर्सन है जो फास्ट मूव करके आपके साइड आ रहा है, लेकिन यहाँ अगेन ये निगेटिविटी प्रेजेंट है, तो हो सकता है आपका छोटा मोटा कन्फ्लिक्ट हो किसी पर्सन के साथ, बट आप तो उसे ईजी वे में हैंडल कर लोगे, आपको हेडेक लेने वाली बात नहीं है। तो ओवरऑल जो एनर्जीज आ रही है ना, बहुत पॉजिटिव है नवंबर मंथ की। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखने को बोला जा रहा है, तो ध्यान रखिए। अभी देखते हैं आपको लास्ट कार्ड क्या आ रहा है, ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है नवंबर मंथ के लिए। हेरोफेंट आया है, तो ये बता रहा है काफ़ी ज़्यादा आप स्पिरिचुअली एक्टिव रह सकते हैं, फेथ आपका इंक्रीज हो रहा है, ट्रस्ट आपका बिल्ड हो रहा है। विद इन अ मंथ आप कुछ रिलीजियस चीज़ों को मीन्स परफॉर्म कर सकते हैं या एक्टिव रह सकते हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव होने को बता रहा है। तो स्पिरिचुअल टीचर से आप एडवाइस ले सकते हैं, है ना। आप काफ़ी समय अपना मेडिटेशन में निकाल सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ों में निकाल सकते हैं जिससे बाकी लोगों का भला होगा, मीन्स नीडी पर्सन्स के भी हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। और ये कार्ड ना एक कमिटेड रिलेशनशिप को भी बता रहा है, तो विद इन अ मंथ कोई ऐसा पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है जो एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर आपके लिए लेके आएंगे रिलेशनशिप का, एक्चुअली, ठीक है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आपको क्या आ रहा है मेष राशि नवंबर मंथ में। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, बहुत अच्छी बात है। तो आपको नेगेटिविटी को इनवाइट नहीं करना है, रिलीज करना है। तो ऐसे कुछ शब्दों का यूज ना करें जिससे आपकी लाइफ अफेक्टेड हो। दूसरों के लिए तो आप गलत बोल दोगे, लेकिन वही चीज रिफ्लेक्ट होके आपके पास आती है, रोटेट होके आपके पास आती है। ध्यान दीजिए, गलत शब्दों का यूज नहीं करना है। कितनी भी नेगेटिविटी हो उसको इजी गोइंग बनाइए और उसमें ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। आपको अपनी लाइफ पे फोकस बनाना चाहिए, ना कि नेगेटिविटी पे, ओके। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं मेष राशि। यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बहुत अच्छा मैसेज आया है। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कुछ अनबिलीवेबल चीज़ों पर बिलीव करिए। कुछ इम्पॉसिबल चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, हो सकता है नवंबर मंथ में वो सारी चीज़ सॉल्व हो जाए और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट कर दें। तभी यहाँ पे स्टार ने आकर आपसे बोल दिया आपकी होप जो है ना बनाए रखिए, कुछ भी हो सकता है विद इन अ मंथ। पॉजिटिव चेंजेस को ही बता रहा है, लेकिन आप तो ट्रस्ट करिए सबसे पहले। जब आपको ही बिलीव नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, तो कैसे चीज़ें काम करेंगी। अभी देखते हैं मेष राशि आपके लिए नवंबर मंथ के लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो स्टोन को अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। कौन सा स्टोन आ रहा है आपके लिए। रोडोक्रोसाइट स्टोन आया है। पहले इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। अभी देखते हैं आपको ये क्या मैसेज दे रहा है। ये है एंजल ऑफ इनर स्ट्रेंथ। क्या बात है, मीन्स कितने सिमिलर एनर्जीज आई हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड पहले ही आ चुका है जो इनर स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहा है, मैं पहले बता चुकी हूँ। वही एनर्जी यहाँ रिपीट हुई है। आपसे यहाँ बोला जा रहा है आपकी जो इनर पावर है, इनर स्ट्रेंथ है, रीबिल्ड हो रही है। आप एक एक दिन को अपना यूटिलाइज करने वाले हो। मीन्स आप ग्रेटफुल रहोगे जो आप इतनी पॉजिटिव एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है ब्रेवरी है, वैसे आपको चलना है। किसी भी ऐसे मोड में नहीं आना है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो। अपने इनर स्ट्रेंथ को बना के रखिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। सबसे पहले ना ये आपके हार्ट चक्रा को प्यूरिफाई करता है, क्लियर करता है एक्चुअली, ठीक है। आप एक्सप्रेसिव ज़्यादा हो पाते हो। फीलिंग्स अगर आप डिफाइन करना चाह रहे होंगे या कुछ जो आप बताना चाहते हैं लोगों को, वो ओपनली आप बता पाओगे, एक्सप्रेसिव बनोगे,
रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स चलती है ना, तो उसमें आपको रिलीफ मिलता है। आपकी जो आई साइट है इम्प्रूव करता है, और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड अगर आपको दिक्कत रहती होगी ना, प्रॉब्लम रहती होगी, तो वो नॉर्मलाइज करता है। तो ये हेल्थ रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव स्टोन है। अगर आपकी हेल्थ का मैसेज मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग दिया था ना, तो आप इस स्टोन को यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी हेल्थ डाउन रहती है तो। और अगर किसी भी काइंड की आप नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हो, माइंड में कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या पुरानी चीज़ों में आप ज़्यादा फंसे रहते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो, तो हीलिंग का काम भी करता है ये। आप अपने आप को ज़्यादा मोटिवेट कर पाओगे, सेल्फ सेंटर्ड आप रह पाओगे, आपकी एनर्जी को रिगेन करता है, पॉजिटिव बनाता है ना। तो ये स्टोन आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। फिर एनर्जीज आई मेष राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।